हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। लास्ट वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर चल रहा था उसका। तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें फर्स्ट में आ जाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकंड है हमारी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमारी कौन सी है? ओवरी, जो कि ओवा रिलीज़ करती है oogenesis के थ्रू। तो इसमें ओवरी का मेन रोल होता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन में मेन रोल होता है। oogenesis करके ये एग बनाएगी और फिर आगे फर्टिलाइजेशन करेगी। और इसमें हार्मोन्स का भी ये हार्मोन भी रिलीज़ करती है। कौन कौन से दो हार्मोन रिलीज़ करती है? दैट इज़ एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो उनमें भी दो टाइप्स के होते हैं। एक एसेसरी डक्ट होती है, सेकंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो एसेसरी डक्ट्स हैं उसमें हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं? जैसे फेलोपियन ट्यूब है और यूट्रस है, सर्विक्स है, ठीक है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि वेजाइना है। तो हम यहाँ से रीड कर लेते हैं पहले। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। जो ओवरी हैं वो पेयर में पाई जाती हैं, यानी कि दो ओवरी पाई जाती हैं हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अलॉन्ग विद द इसमें जो एसेसरी डक्ट होती हैं उसमें कौन कौन सी? एक तो ओवी डक्ट है जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस है, सर्विक्स है, और वजाइना जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जो कि लोकेटेड होते हैं ये पेल्विक रीजन में, यानी कि लोअर जो एब्डोमिनल कैविटी होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लोअर एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं, जिसको हम पेल्विक रीजन बोलेंगे। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। इनमें जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो भी पाई जाती हैं पेयर में। एंड इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली इन द टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, जो कि ओव्यूलेशन जो प्रोसेस होती है उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो ये जो एसेसरी पार्ट्स हैं ये इनमें हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में, ओवुलेशन में, प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ में भी और चाइल्ड केयर में भी ये क्या करते हैं? बहुत जो फंक्शनली ये क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, ठीक है। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो ओवरी है वो की क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो प्रोड्यूस करेगी किसको? फीमेल गैमेट, जो कि ओवम है और एग है। एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स को भी ये क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी, जिनको हम ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन द ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिनल कैविटी। जो ओवरी हैं वो कहाँ पे पाई जाएंगी? हमारी लोअर एब्डोमिनल कैविटी है उसके दोनों साइड पाई जाती हैं, ठीक है, जिनको हम पेल्विक रीजन बोलेंगे। ईच ओवरी इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो मतलब ओवरी है, एक ओवरी की जो लेंथ होगी वो होगी 2 से 4 सेंटीमीटर। और मतलब यानी कि दोनों जो ओवरी हैं वो आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि एक ओवरी की जो लेंथ है वो 2 से 4 सेंटीमीटर और दूसरी ओवरी है उसकी भी 2 से 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। एंड इज कनेक्टेड द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। और जो पेल्विक वॉल है यानी कि एब्डोमिनल वॉल है उससे जो यूट्रस है उसको लिगामेंट्स के थ्रू ये क्या होती है? कनेक्ट होती है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय एपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड टू जोन्स, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड अन इनर मेडुला। तो ये है ओवरी का स्ट्रक्चर, जिसमें कि दो वॉल पाई जाती हैं बाहर की साइड। जो आउटर वॉल है उसको हम बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम और जो इनर वॉल है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो क्या करती है? सिंपल क्यूबोइडल जो एपिथेलियम है उनसे बनी होती है। और जो इनके अंदर का स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज़ अ कॉर्टेक्स एंड मेडुला पार्ट। जो मेडुला पार्ट होता है वो अंदर वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट जो है वो है मेडुला, जिसमें कि ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, नर्व टिश्यूज़ वगैरह पाए जाएंगे इसके अंदर। और ये कॉर्टेक्स पार्ट है, ठीक है। कॉर्टेक्स पार्ट में ही जो फॉलिकल्स हैं वो पाई जाती हैं, जो कि ग्रेफिन फॉलिकल आगे जो बनाएंगी, जिससे कि ओव्यूलेशन वगैरह के टाइम पे एग वगैरह बनेगा वो इसी में ओवेरियन फॉलिकल्स जो मैच्योर हो जाएंगी तब बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा? जो ये आउटर वॉल है इसको हम बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि सिंपल क्यूबिडल एपिथेलियम से बनी होती है। और इनर वाली जो है इस लेयर को बोलेंगे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इसके अंदर ये पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है।
और यहाँ पे ये पाई जाएंगी इसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स, इनको हम बोलेंगे डेवलपिंग फॉलिकल्स। ठीक है, तो ये ओवरी का स्ट्रक्चर हो गया जो अभी हमने जो एनसीईआरटी से पढ़ा था। ठीक है, each ovary is covered by the outer epithelium and which enclose the ovarian stroma. Stroma is divided two zones, जिसमें हमने देखा अभी जो पेरिफेरल जो आउटसाइड पार्ट था उसको हम कॉर्टेक्स बोल रहे थे, और इनर में जो है मेडुला था जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह पाई जाती हैं। The oviduct, that is the fallopian tube, uterus and vagina constitute the female accessory ducts। जो कि फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वजाइना, ये क्या होते हैं, फीमेल की एसेसरी डक्ट्स होती हैं। जो फेलोपियन ट्यूब है उसकी जो लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और जो कि कहाँ से फैली होती है, जो हमारी पेरीफेरी है वहाँ से यूट्रस की जो वॉल है वहाँ तक फैली होती है। ठीक, तो जो हम मतलब ओवरी है उसकी पेरीफेरी से लेके यूट्रस तक ये पाई जाती है। ये कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, मतलब लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ये हमारी ओवरी का, हमारी एसेसरी डक्ट्स का। ठीक है, तो द part closer to the ovary is the funnel shape, that is infundibulum. The edge of the infundibulum process finger like projection called fimbriae, which help the collection of ovum after ovulation। तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है फीमेल के एसेसरी ऑर्गन सब एसेसरी डक्ट्स का, जिसमें सबसे यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज़ इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम। ठीक है, जो कि ये ओवरी है, ओवरी से क्या होगा, जो ओव्यूलेटेड एग है वो यहाँ से रिलीज़ होगा, और जो ये फिम्ब्री हैं ये इसको पकड़ लेंगी, कैच कर लेंगी और इसको अपने इन्फंडिबुलम में डाल देंगी। तो इन्फंडिबुलम से फिर जो ये बल्जेस पार्ट होता है, ये थोड़ा फूला हुआ पार्ट है, इसको हम इन्फंडिबुलम बोलेंगे। यहाँ से जो एग है वो फिर हमारे जो ये लॉन्गेस्ट पार्ट है थोड़ा और चौड़ा और लॉन्ग पार्ट है, इसको हम एम्पुला बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो एग है वो आएगा और जो फर्टिलाइजेशन है वहाँ यहाँ पे मतलब एम्पुला पार्ट में होगी, क्योंकि यहाँ से स्पर्म आएगा और ये एग आएगा तो यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ जो एम्पुला है इसी को हम बोलते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद यहाँ से जब वो एग यहाँ पे चला जाएगा इस्थमस में। इस्थमस क्या है, ये छोटा नैरो पार्ट होता है जो कि अटैच होता है यूट्रस से। तो ये हमारी फेलोपियन ट्यूब के हमने तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम फिर से एनसीईआरटी पढ़ते हैं। द एज ऑफ द इन्फंडिबुलम पोजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम फिम्ब्री बोल रहे थे, जो क्या करेंगी तो एग को कलेक्ट करेंगी ओवरी से, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जो एग निकलता है, एग बनता है ओव्यूलेशन के बाद, उसको क्या करेंगी, कलेक्ट करेंगी फिम्ब्री, और जो उसको कहाँ पे डाल देंगी, इन्फंडिबुलम में। द इन्फंडिबुलम लीड्स अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। फिर एम्पुला क्या, वो इन्फंडिबुलम क्या करेगा, जो एग उसने इन्फंडिबुलम में जो एग आया था उसको आगे एम्पुला को दे देगा। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट दैट इज़ इस्थमस, जो कि नैरो ल्यूमन होता है उसका पार्ट, वो क्या करेगा, यूट्रस से ज्वाइन करेगा, यूट्रस से अटैच हो जाएगा। द यूट्रस इज़ सिंगल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वोम। अब हम यूट्रस का पढ़ते हैं। यूट्रस को हम वोम भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जो इन्वर्टेड पियर यानी कि नाशपाती होते हैं ना, उल्टी नाशपाती, उसी के शेप का होता है। इसमें 3 लेयर्स पाई जाएंगी, जिसको हम बोलेंगे आउटर जो लेयर है वो होती है पेरीमेट्रियम, अंदर वाली बीच वाली लेयर है उसको मायोमेट्रियम बोलेंगे, और जो सबसे इनर वाली है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ से रीड कर लेते हैं। द यूट्रस इज़ अ सिंगल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वोम। The shape of uterus is like an inverted pear. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. ये किससे सपोर्ट होती है, जो पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स अटैच होती है ना, उसकी वजह से सपोर्टेड होती है। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। जो यूट्रस है वो वेजाइना में खुलेगा एक सर्विक्स के थ्रू, जो नैरो होती है, मतलब पतली सी होती है। द कैविटी द सर्विक्स इज कॉल्ड अ सर्विकल कैनाल। जो कैविटी पाई जाती है सर्विक्स के अंदर उसको हम बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल।
विच अलॉन्ग विद द वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, जो कि सर्वाइकल कैनाल क्या करेगी, वेजाइना में वजाइना के साथ मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करेगी। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन दैट इज़ अ पेरीमेट्रियम, मिडिल थिक लेयर इज अ स्मूथ मसल्स, जो कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है, उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। एंड द इनर ग्लैंडुलर लेयर, इसको हम एंडोमेट्रियम बोलेंगे, दैट लाइन द यूट्राइन कैविटी, जो कि यूट्राइन कैविटी की लाइन्स को बनाते हैं। ठीक है। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो एंडोमेट्रियम है वो क्या करेंगी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं उनमें हेल्प करेगी। एंड विद द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। जो अंदर मायोमेट्रियम जो लेयर है वो कॉन्ट्रैक्शंस करवाएंगे, क्योंकि वो मस्कुलर होती है, तो जो डिलीवरी के टाइम जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी यूट्रस में उनमें करेगी हेल्प। ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ से यूट्रस के बारे में। ये यूट्राइन कैविटी है, इसके ऊपर 3 लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जो आउटर लाइनिंग है वो है पेरीमेट्रियम, जो बीच वाली है इसको मायोमेट्रियम बोलेंगे, और अंदर वाली कौन सी है, एंडोमेट्रियम है। जो पेरीमेट्रियम है ये थिन होती है, पतली होती है। ठीक है। और ये क्या करती है, ऊपर से ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है। और जो मायोमेट्रियम है ये मस्कुलर लेयर होती है, और ये थिकस्ट मोटी परत होती है। ठीक है। तो ये मस्कुलर होती है, तो जब प्रेगनेंसी के मतलब जो डिलीवरी का टाइम होता है तो उस समय जो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं यूट्रस में उसको करवाने का काम यही मतलब ये मायोमेट्रियम ही करती है। और जो इनर लेयर है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बनी होती है। और ये जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं ना, जैसे ब्लीडिंग होती है सबसे पहले, तो ब्लीडिंग के और डेवलपिंग के दौरान जो चेंजेस होते हैं, जो ये काम करवाती है, ये एंडोमेट्रियम ही करवाती है। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो ये हमारी लेयर है ये टूट जाती है, तभी ब्लीडिंग होती है, उसके बाद ये बनती है। तो ये सारा जो काम है ये कौन सी करवा रही है, हमारी जो अंदर वाली एंडोमेट्रियम है यही करवा रही है। ठीक है। जो एंडोमेट्रियम है इसमें भी 2 होते हैं, 2 लेयर पाई जाती हैं, जिसको हम आउटर लेयर बोलते हैं, इनर लेयर बोलते हैं। जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोल देंगे स्ट्रेटम फंक्शनलिस, और जो इनर लेयर होती है इधर पाई जाएगी उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटस बेसिलसिस। तो जो स्ट्रेटम बेसिलिस है वो क्या करेगी, वो परमानेंट लेयर होती है, और जो आउटर वाली होती है ना वो कैसी होती है, टेम्परेरी। तो जो आउटर लेयर इधर पाई जाएगी यही मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है फीमेल्स की उसमें ये टूट जाती है। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जब फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी उसमें जब ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की जो इनर वाली जो लेयर थी ना, जो टेम्परेरी थी, कौन सी थी, स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो थी, वो टूटती है, तभी ब्लीडिंग होती है। ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, तीनों लेयर का। जो पेरीमेट्रियम होती है वो क्या करेगी, वो एक्सटर्नल लाइनिंग बनाएगी जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी यूट्रस को। जो इनर लेयर थी मायोमेट्रियम, वो क्या करेगी, वो जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं डिलीवरी के टाइम उनमें हेल्प करेगी। और जो एंडोमेट्रियम है वो क्या करेगी, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो साइक्लिक चेंजेस होती हैं उनको कंट्रोल करेगी। ठीक है। उसके बाद जो ये नेक पार्ट होता है ना, इसको हम नेक ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं, सर्विक्स। ये यूट्रस के नीचे यहाँ पे पाया जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, नेक ऑफ यूट्रस। तो ये जो सर्विक्स है इसके अंदर जो ये कैविटी पाई जाएगी इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। ठीक है। और सर्वाइकल कैनाल से अटैच होता है नीचे वजाइना। तो जो ये सर्वाइकल कैनाल और वजाइना है ये दोनों मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि बेबी जब डिलीवरी के टाइम यहाँ से यहाँ वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है तो ये बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करेंगी। कौन कौन सी मिलके, सर्वाइकल कैनाल और वजाइना, ये दोनों मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हमने कंप्लीट अभी पढ़ लिया। हमने फेलोपियन ट्यूब पढ़ लिया, फेलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस पढ़ा है, और यूट्रस के बाद हमने ये बर्थ कैनाल जो ये पढ़ा है, वजाइना। अब वजाइना का भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये है हमारा वजाइना का स्ट्रक्चर। जो वजाइना है वो एक कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जो मेल का जो पीनस होता है और वजाइना जो होता है उसी के अंदर जो मेल अपना पीनस इंसर्ट करके जो स्पर्म है वो रिलीज़ करता है।
तो जो कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है उसको हम वेजाइना बोलते हैं, जो कि एक्सटर्नल जेनिटलिया है, दैट इज़ अ एसेसरी डक्ट और एसेसरी ऑर्गन ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो वजाना है, वजाना क्या नॉन ग्लैंडुलर और मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इसके अंदर ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ जो ग्लैंड्स हैं उनकी ओपनिंग होती है, लेकिन ग्लैंड्स नहीं होती हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्या ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और कॉपुलेटरी कैनाल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉपुलेशन और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इसी के अंदर जो मेल है वो अपना पीनस के थ्रू स्पर्म रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो जो ये सबसे पहले ऊपर जो एब्डोमेन है, एब्डोमिनल के नीचे ये पाई जाएगी। तो एब्डोमेन के नीचे जब यहाँ पे ये जो वैकेंट पार्ट होता है इसको हम मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। इसके बाद ये जो ओपनिंग्स हैं, ये लेयर्स हैं, ये पाई जाएंगी, जिसमें सबसे जो आउटर लेयर है उसको हम बोलेंगे लेबिया मेजोरा, और जो इसके अंदर पाई जाएगी इसको हम बोलेंगे लेबिया माइनोरा, ठीक है। और जो लेबिया माइनोरा है इसको हम हटा के देखते हैं तो इसमें यहाँ पे एक छोटा सा जो पोर या छेद पाया जाएगा, इसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। ये बहुत सेंसिटिव रीजन होता है, ठीक है। और इसके नीचे पाया जाएगा ये छोटा सा होल, जिसको हम यूरेथ्रल ओपनिंग बोलेंगे। यहाँ से जो यूरिन है वो एग्जिट होता है। इसके नीचे यहाँ पे ये जो थोड़ा बड़ा पार्ट है, स्पोर है, उसके हम बोलेंगे वेजाइनल ओपनिंग। यहीं से जो बच्चे की बर्थ होती है, और जो मेल एंड फीमेल का इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो यहीं से होता है, ठीक है। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्शली जो ये कवर्ड है ना वो हाइमन से होती है। जो हाइमन एक लाइनिंग होती है उससे ये कवर होती है, जो कि थिन वेस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, जो कि वेजाइना के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे ये दो छोटे छोटे से पोर पाए जाएंगे, जो कि ओपनिंग होती हैं किसकी, बार्थोलिन ग्लैंड की। क्योंकि इसके अंदर कोई ग्लैंड वजाइना में पाई नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पे जो ये बार्थोलिन ग्लैंड है उनकी ओपनिंग ज़रूर पाई जाएगी, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड क्या है, ओपनिंग होती है, जो यहाँ पे वजाइना में पाई जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो एनस है, जो कि एनल ओपनिंग है। जो ये बर्थोलिन ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं, ये होमोलोगस होती हैं किसके, जो मेल ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड है, उसके होमोलोगस होती है। क्योंकि ये भी क्या करेंगी, इसमें जो वजाइना है उसको लुब्रिकेशन का काम प्रोवाइड करेंगी, लुब्रिकेट करेंगी। जो एसिडिटी है उसको नॉर्मलाइज करेंगी, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेंगी। तो ये जो मेल के कॉपर्स ग्लैंड है उसी की जैसे ये काम करेंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब जो हाइमन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि क्या थी, एक परफोरेटेड मेम्ब्रेन है, जो कि वजाइनल ओपनिंग को कवर करती है। तो इसमें ये क्या होता है ना, ये ब्रेक हो जाती है। कब होती है ब्रेक, जैसे कोई इंसर्शन होगा इसमें, फर्स्ट जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस समय ये क्या करती है, ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और भी रीज़न है जिसकी वजह से ये ब्रेक हो सकती है, जैसे कि कभी मतलब कोई झटका लगेगा, या फिर कोई एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज करती है फीमेल, या फिर हॉर्स राइडिंग कर रही है, साइकिलिंग कर रही है, तो उस टाइम भी ये ब्रेक हो सकती है। तो इसलिए जो हाइमन है इसकी हम प्रेजेंस और एब्सेंस को हम नहीं कह सकते कि ये एक वर्जिनिटी का इंडिकेटर है, कि इसलिए हम इसको मतलब क्या नहीं कह सकते कि ये शो नहीं होता है कि ये वर्जिनिटी के लिए मतलब वो बता रही है हमको। तो ये इसको हम बोलेंगे इट इज नॉट रिलायटेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू इंडिकेटर है वर्जिनिटी का, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ये ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। तो हाइमन क्या है, एक पतली थिन लेयर है, जो कि किसको कवर कर रही है, वजाइनल ओपनिंग को। तो हमने अभी जो भी पढ़ा है डायग्राम के थ्रू, उसको हम एक बार अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन और फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये जो मॉन्स प्यूबिस है ये कुशन और फैटी टिश्यूज जो है उसे कवर करती है स्किन से और
जो प्यूबिक हेयर होते हैं उनसे कवर हो जाती है, ठीक है। द लेबियम मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू। जो लेबियम मेजोरा है वो फ्लैशी फोल्ड होते हैं टिश्यू के, जो मस्कुलर होते हैं। एंड द लेबियम माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबियम मेजोरा। जो लेबियम माइनोरा है वो अंदर पाई जाएगी पेयर में, जो कि लेबियम मेजोरा के अंदर होती है। एंड द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। और जो वेजाइना है वो जो वेजाइना की ओपनिंग है वो किससे कवर हो जाती है? एक थिन मेम्ब्रेन से, जो कि हाइमन कहलाती है। द क्लाइटोरिस इज अ tiny finger like structure which lies at the upper junction of two labia minora above the urethral opening। जो क्लाइटोरिस है वो हमने कहाँ देखा था कि कैसे जो लेबिया माइनोरा है उसके ऊपर पाई जाती, उसके अंदर ही ऊपर की साइड प्रेजेंट होती है और यूरेथ्रल ओपनिंग से ऊपर होती है। एंड द हाइमन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स। जो हाइमन है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। However, it can also be broke by a sudden fall or folly। अगर अचानक गिरने, झटका लगने से भी ये टूट सकती है। इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हाउस बैक राइडिंग, साइकिलिंग, इसके दौरान भी टूट सकती है। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर coitus। In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience। ठीक है, तो ये हमने अभी पढ़ लिया था। A functional mammary gland is a characteristic of all female mammals। जो मेमरी ग्लैंड्स हैं ये सभी जो फीमेल मैमल्स हैं उनका करेक्टर होता है, स्पेसिफिक करेक्टर है, क्योंकि जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो ऑल जो अदर वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनमें नहीं पाई जाती है, सिर्फ मैमल्स में पाई जाएंगी। द मेमरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। ये पेयर होती हैं और जैसे जो ब्रेस्ट होती है वही होती है, पेयर में होते हैं ये, ठीक है। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cell called alveoli, and the cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities of alveoli, and the alveoli open into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form a mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out। तो यहाँ से हम मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। जो मेमरी ग्लैंड है वो सबसे पहले तो अभी हमने जैसा पढ़ा था कि ये फीमेल मैमल्स का ही ओनली करेक्टर होता है, जो कि मिल्क एजेक्शन में हेल्प करता है, इनकी मिल्क बनाएगा और जो आगे बच्चे के लिए जो नरिशमेंट का काम करेगा, ठीक है। ये जो मेमरी ग्लैंड है ना, ये एक जो स्वेट ग्लैंड है ना उसका मॉडिफिकेशन होता है। ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, लेकिन एक सेक्सुअल करेक्टर ज़रूर है, क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, क्योंकि आगे फीडिंग का काम कर रहा है, इसमें मिल्क बन रहा है, तो इसीलिए जो फीमेल है उसका ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो गैमेट है उसका फॉर्मेशन भी नहीं हुआ और ये गैमेट का ट्रांसफ़र भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको ये एसेसरी एक डक्ट की तरह काम नहीं करेगा। ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है मेमरी ग्लैंड जो फीमेल्स का है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनमें जो आउटर थोरेसिक पार्ट है इधर की साइड, ये सबसे जो आउटर लेयर है इसको हम बोलेंगे पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है, जो कि रिब्स के अंदर यहाँ पे पाई जाएगी। ये जो हैं वो रिब्स होते हैं और इनके बीच में रिब्स के कौन सी होती है, इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होती है। तो जो एक मेमरी ग्लैंड है यानी कि ब्रेस्ट है जो फीमेल्स की, उसमें जो फैट है ये पाया जाएगा और बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाएंगे। जो फैट है ना ये वेरिएबल अमाउंट में पाया जाएगा, जितना ज़्यादा फैट इसमें प्रेजेंट होगा उतने ही जो ब्रेस्ट है उसका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। तो और ये इनमें जो कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं बीच बीच में बहुत सारे। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी जो मिल्क इजेक्शन है वो कैसे होता है, मिल्क कहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये जो एल्वुली है ना, एल्वुली क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मेमरी ग्लैंड का, क्योंकि इसी के अंदर जो है मिल्क का प्रोडक्शन होगा, मिल्क का फॉर्मेशन होगा।
तो जो ये वाला पार्ट है, जो ये गोल गोल सा है ना सर्कुलर, इसको हम बोलेंगे मेमोरी लोब्स। जो मेमोरी लोब्स हैं वो नंबर में होते हैं 15 से 20, यानी कि एक ब्रेस्ट में वो 15 से 20 नंबर होते हैं। और मेमोरी लोब्स के अंदर बहुत सारी जो ये एल्वुली हैं वो पाई जाएंगी, ठीक है। तो एल्वुली में क्या होगा, अब इसका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कैसे होगा, मिल्क इजेक्शन कैसे होगा वो देखते हैं। जो एल्वुली है इसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है। फिर जो अंदर ये वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ पे जो मिल्क है एल्वुली से मेमोरी ट्यूब्यूल में जाएगा। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे मेमोरी डक्ट। तो इस डक्ट में जब ये मिल्क चला जाएगा, मेमोरी डक्ट आगे इसको दे देगी किसको, मेमोरी एम्पुला को। तो जो मेमोरी एम्पुला है यहाँ से फिर मिल्क जाएगा लेक्टिफेरस डक्ट में। और जो लेक्टिफेरस डक्ट है यहाँ से जो मिल्क है वो बाहर निप्पल के थ्रू इजेक्ट हो जाएगा, जो कि बेबी के लिए फीडिंग प्रोवाइड करेगा। तो हमने देखा जो पाथवे है मिल्क इजेक्शन का वो क्या था। सबसे पहले एल्वुले में जो है एल्वुलस में मिल्क बना, उसके बाद ये चला जाएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद जो मिल्क है वो मेमोरी डक्ट में जाएगा, और मेमोरी डक्ट से फिर वो किस में जाता है, एम्पुला में जाएगा। एम्पुला के बाद वो लेक्टिफेरस डक्ट में जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो मिल्क है वो निप्पल के थ्रू बाहर इजेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, पाथवे है मिल्क इजेक्शन का। तो जो मेमोरी ग्लैंड है ना, इसमें 2 हार्मोन्स का भी सिक्रेशन होता है। 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्क इजेक्शन और फॉर्मेशन के लिए। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका फॉर्मेशन होता है मेमोरी ग्लैंड्स में, और जो इजेक्शन है मिल्क का वो कौन कराएगा, वो कराएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो ये अब हमारा कंप्लीट हो गया है मेमोरी ग्लैंड। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो गैमेटोजेनेसिस है वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छे से समझ आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।